गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी शाम के 6 बजे हुए हैं, तो ये है हमारा इवनिंग व्लॉग ये कह सकते हैं ना। शाम के 6 बज रहे हैं तो बस चाय पीने के लिए जा रही हूँ। मम्मी ने चाय बनाई हुई है और इसके बाद मुझे आज बहुत सारी सफाइयाँ करनी है। इतने दिनों से मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा घर की ज़रा भी क्लीनिंग करने का। मतलब जब से हॉस्पिटल से आई हूँ कुछ ना कुछ काम में रहती हूँ। विवेक का काम होता है, विवेक को संभालना होता है। मम्मी पापा भी घर में हैं तो घर के कुछ कोने बहुत ही गंदे हो रहे हैं। जैसे कि ये वाला कोना दिखा दूँ आपको। देखो यहाँ कुछ ना कुछ कैसे पड़ा हुआ है बहुत ख़राब तरीके से, और मिट्टी बहुत हो गई है इसके ऊपर, इस ऑर्गेनाइज़र के ऊपर। तो इसको आज मैं साफ़ करूँगी। साथों साथ मेरे पास ना कुछ ऑर्गेनाइजर्स हैं, बहुत पहले आए थे घर पे, मैंने दिखाए थे, तब से अलमारी में रखे होते। तो आज इसमें ना मैं खोल के, देखो कितने कॉम्पैक्ट हैं, ये छोटे से हो जाते हैं। इनको खोल के इसमें मैं सामान लगाऊंगी आज। तो बस यही सब काम करूँगी। पहले चाय पी लेती हूँ और इसके बाद में फिर लग जाऊँगी। अभी सो के उठी हूँ, थोड़ी देर पहले सो के उठी हूँ, इसलिए थोड़ी सी फ्रेश लग रही हूँ। आज आधा घंटा सोई हूँ, इससे ज़्यादा तो वक्त नहीं मिल पाता सोने का। बाल भी बनाने बाकी हैं। मुँह धो के आई हूँ और अभी उस रूम में पापा आगे रूम में टीवी देख रहे हैं विवेक के साथ। मम्मी चाय बना रही हैं। मम्मी बोली मैं अपना काम कर रही थी कुछ, तो बोली मैं चाय बना लेती हूँ। वैसे कभी कोई बना लेता है, कभी कोई बना लेता है, कभी मैं बना लेती हूँ, कभी मम्मी बना लेती हैं, ऐसे ही हो जाता है। तो चलो फिर चाय वाय पी के मिलती हूँ। आज बहुत सारी सफाई करूँगी, मेरा क्लीनिंग रूटीन होगा ये। तो हमारा शाम का चाय नाश्ता हो गया। हमने नाश्ते में खाए हैं ब्रेड बटर और चाय। जनरली मम्मी और पापा को आदत है थोड़ा शाम को चाय के साथ इस तरह का नाश्ता लेते हैं। वो आटा ब्रेड खाया है और बटर साथ में और चाय लिया है। तो मैंने कहा चलो अब अपना मैं काम शुरू करूं, जो कि आज मैंने सोच के रखा है कि भाई घर की थोड़ी क्लीनिंग और थोड़ा मैनेज करना है घर को। तो ये प्रिशा के ना कुछ टी शर्ट है ना अलमीरा में बिखरे पड़े थे। तो ये ऑर्गेनाइजर्स आपको याद होंगे, बहुत टाइम पहले आपने देखे होंगे, मेरे घर पर आए थे, 3 से 4 महीने हो गए। ठीक है, उदयपुर गई थी मैं शायद, तब आए थे ऑर्गेनाइजर्स, है ना। तो ये जो ऑर्गेनाइज़र है ना ये बड़े काम के हैं। आप इसे अलमारी में इस तरह से करके रख सकते हो, जैसे कि मैं रख रही हूँ। देखो अब इसकी टी शर्ट एक बाजू संभली रहेंगी, इसमें कितने सारे सेक्शंस हैं अलग अलग, और ये ना बिल्कुल फोल्डिंग आते हैं, बिल्कुल फोल्डिंग आते हैं। इनको आपको ओपन करना है और कार्डबोर्ड का एक वो होता है नीचे का बेस, वो लगा देना है जिससे कि ये खुल जाते हैं। और आप फिर इसमें कुछ भी ऑर्गेनाइज़ कर लो, चाहे वो नेल प्रिंट है, ज्वेलरी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो घर में खो जाती हैं। तो ये मैं इस तरह से आज पूरा का पूरा घर मैनेज करने वाली हूँ। इसमें पूरा का पूरा इनका बॉडी स्प्रे, मेरा बॉडी स्प्रे, सनस्क्रीन, देन बॉडी लोशन, देन अवी का जो ममाअर्थ का पाउडर है जो अवी यूज़ करता है। फिर ये ज्वेलरी वगैरह मेरी ऐसे वैसे पड़ी रहती है, क्योंकि आए दिन मेरे शूट्स वगैरह होते हैं, तो ये इसी रूम में पड़ी रहती है। इस तरह से अलग अलग डब्बे होते हैं तो वो खो जाते हैं। इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर दो तो चीज़ें खोती नहीं हैं। तो बस ऐसे ही मैं टाइम टू टाइम जब मुझे वक्त मिलता है ना, तो मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे कुछ क्रीम के बॉटल्स हैं, ये सब मैं रख दूँगी। और ऐसे जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना छोटे, मतलब इसमें कई सारे साइज़ हैं ना, आप देख रहे हो, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। आप चाहे तो अपनी अलमारी इसके थ्रू ऑर्गेनाइज़ कर लो, चाहे तो आप घर में इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग करके ऐसे पैकेट में रख दो ऑर्गेनाइज़र में, तो एटलीस्ट एक जगह रहती है और देखने में अच्छी लगती है। तो हमारी चाय वगैरह सब कुछ हो गई है और मैं बस बैठी थी ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। मैंने आपको बोला ना आज थोड़ा सा घर ऑर्गेनाइज़ करना है। मेरा घर बहुत बिखर रहा है। हॉस्पिटल जब से मैं गई थी कितने दिन हो गए, मेरा घर पूरा बिखरा पड़ा था। तो कुछ और भी सफाई आज मॉर्निंग में की है मैंने। स्टोर रूम थोड़ा सा गंदा हो रहा था, हॉस्पिटल जाने से पहले पता नहीं कब किया था, वो थोड़ा सा ठीक किया। और आज पूरा दिन मैंने सफाई के लिए डेडिकेट किया। दोपहर में थोड़ा सा टाइम मिला तो फ्रिज साफ किया, उसके बाद मैं आधा घंटे के लिए सोई थी। तो ये ना ऑर्गेनाइजर आपको याद होगा मेरे पास आए थे तब से ये पड़े हुए थे ऐसे ही मेरे पास। तो ये देखिए, इसको इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया। जैसे कि हमारे बॉडी लोशंस हैं और ये विवेक का वो है बॉडी स्प्रे, और ये जो ऐसी मिसलेनियस चीजें होती है ना, रैंडम स्टफ, तो ये ना हमेशा बिखरे पड़े रहते हैं। मैं नहाने के बाद आती हूँ तो ढूंढती रहती हूँ, कई बार लोशन नहीं मिलता, कभी ये नहीं मिलता, कभी वो नहीं मिलता। लेकिन जब इस तरह से हम ऑर्गेनाइज करके रख देते हैं तो ये मिल जाता है। ये फोल्डिंग है, आपको पता होगा, मैंने पहले आपको दिखाया था जब घर पे आया था। और ये कितने सारे पीसेज हैं, आप खुद ही देख लो इसमें कितने सारे पीसेज हैं। तो अभी मैंने फिलहाल आपको देखो ये सब किया है। ये एक इस तरह के जो 2 बॉक्स है ना, ये अलमीरा को भी सेटअप करने के लिए बहुत सही चीज है। जैसे कि एक इसमें हमने टी शर्ट्स डाल दिए, एक इसमें हम अंडर गारमेंट्स वगैरह डाल दें, तो ये बहुत सही है। पूरा फोल्डिंग है, बीच में यहाँ पे इस तरह से गत्ता लग जाता है। ये देखिए कार्डबोर्ड का वो है,
जिससे एकदम शेल्फ जैसा ऑर्गेनाइजर जैसा बन जाता है। फिर एक ये लंबा सा है, तो कितने पीसेज हो गए 1 2 3 4 5 6। आप चाहें तो इसको इसके अंदर भी ऐसे रख सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं। तो ये काफी अच्छा हो गया। अब ज्वेलरीज मुझे अभी और भी लगानी है, तो अभी फिर से बैठ के लगाऊंगी। मैं कहा चलो आपको कर रही हूँ मेरा क्लीनिंग रूटीन, मेरा घर में कैसे मैनेज करती हूँ, तो आपको दिखा दूं। तो इस तरह से मैंने इसमें ज्वेलरीज फिक्स की हैं, और भी रख दूंगी। और फिर आप इसे चाहे अलमारी में रख लो, लेकिन एटलीस्ट चीजें एक जगह पे रहती हैं, बिखरी नहीं पड़ी रहती। तो ये ऑर्गेनाइजर्स काफी काम आते हैं। जो ऑर्गेनाइजर है काफी अच्छे हैं। और अगर आपको किसी को भी ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि जब भी मैं कोई ऐसी चीज अपने घर में यूज करती हूँ तो ऑब्वियसली आप लोग पूछते ही हो कि कहाँ से है, तो इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। साथों साथ व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहो तो व्हाट्सएप से भी ये मंगवा सकते हो। इसका प्राइस जो है ना, 6 पीस ऑर्गेनाइजर है ना, इसका जो प्राइस है दैट इज 649 रुपीज। और बहुत अच्छे से सारी चीजें मैनेज आती हैं। और मैं अब इनको अलमीरा में लगा दूंगी ना। ये प्रिशा की टी शर्ट्स मैंने ऐसे रखी है, इसको मैं इसकी अलमीरा में लगा दूंगी तो संभली रहेंगी। मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से बाय कर सकते हो। साथों साथ व्हाट्सएप का भी लिंक है, आप वहां से भी बाय कर सकते हो। अच्छा ऑर्गेनाइजर है। चलो अब मैं बाकी का काम कर लूँ। आज पूरी शाम मुझे सिर्फ क्लीनिंग करनी है घर की। और डिनर में हमने सोचा है उत्तपम बनाने का। लाइट खाने का मन है आज, ज्यादा हैवी खाने का मूड नहीं है एक्चुअली। सपोज कि आप व्हाट्सएप से ऑर्डर प्लेस करते हो, जिसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा अगर आप व्हाट्सएप से करना चाहते हो, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप से ऑर्डर प्लेस करना बड़ा इजी होता है, लोग पसंद करते हैं। तो आपको वहां पे सीओडी या फिर रिटर्न रिफंड का कोई इश्यू नहीं है। सीओडीज आर अवेलेबल, कैश ऑन डिलीवरीज। और रिटर्न रिफंड भी अगर आप करना चाहो आराम से कर लोगे। साथ ही साथ आपको वहां पे असिस्टेंस भी मिलेगा, तो वो भी कर सकते हो आप। चलो मैं बाकी का काम निपटाऊं। ये ऑर्गेनाइजर्स अभी 2 बाकी हैं, तो ये मैं प्रिशा को देने वाली हूँ। प्रिशा इसमें अब कुछ लगाएगी अपना। वो कह रही थी कि मम्मी 2 आप खाली छोड़ देना, मुझे चाहिए शायद उसके अंडरगारमेंट्स के लिए या व्हाटएवर, तो ये मैं उसको देने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए अब मैं यहाँ से क्लीन करती हूँ। पहले तो इनके ऊपर के जो पॉट हैं, जो फ्लावर पॉट हैं, इनके अंदर थोड़ी धूल लगी हुई है, तो इनको झाड़ दूंगी। और इसके बाद में फिर जो ये मेरा ड्रॉर है ना, इनको साइड पे से निकालूंगी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे आपने मेरे शूट में भी देखा होगा, ये हमेशा उसी कॉर्नर में होते हैं और धूल खाते रहते हैं। क्योंकि प्लास्टिक के हैं, ऑब्वियसली धूल लगी जाती है कोई भी चीज़ पे। तो आज मैं इसको पहले पूरा ऊपर से भी क्लीन करूँगी और देखूंगी अंदर। वैसे तो अंदर तो पूरी सफाई हो रखी है, क्योंकि आए ही नए थे ये कुछ महीने पहले, तभी मैंने इनको अच्छी तरह से सेट किया था। लेकिन हाँ, धूल वगैरह काफ़ी हो गई है। और इसके ऊपर फ्लावर पॉट वगैरह रखे हुए अच्छे लगते हैं, इसलिए कॉर्नर में इसको सेट करके रख दो ना। तो एक तो चीज़ें, जैसे कि मैंने बोला, ये कुछ तरीके होते हैं कि घर की चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। और जैसे कि हमारे पास मेकअप के प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत आते रहते हैं, तो मैं यहाँ पर सजा देती हूँ। और थोड़ा सा ना चीज़ें मिल जाती हैं, जब चाहिए तब मिल जाती हैं, अदरवाइज़ मेरी चीज़ें खो जाती हैं। ये जब मेरे घर पे फर्स्ट टाइम आया था ना, लास्ट टाइम पहले मैंने एक मंगवाया था, वो उस वाले रूम में रखा हुआ है। आपको पता है ना, उधर भी एक है ऑर्गेनाइजर इसी टाइप का, मतलब ड्रॉर बोलेंगे ना इसे। तो ये मेरा दूसरा वाला है, क्योंकि मुझे ऐसे ऑर्गेनाइजर की बहुत जरूरत पड़ती है, ऐसे ड्रॉर्स की, बिकॉज हमारे यहाँ मेकअप के सामान बहुत आते हैं व्लॉगर्स के घर में। और सेकेंडली बच्चों के घर में कुछ ना कुछ हो ही जाता है, टॉयज, ये वो, दवाइयाँ, लिपस्टिक, कुछ भी आप इसमें रख सकते हो। ये देखो, मैं इसमें इस तरह से, दूसरे रूम में भी है मेरा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। उस रूम में मैंने मेकअप रखा हुआ है, यहाँ पे मिसलेनियस रैंडम स्टफ इसमें डाला हुआ है, तो सब ठीक रहता है, अदरवाइज बहुत फैला हुआ घर दिखता है। और ये मेरा 3 वाला है ना, इसमें आपको वेरिएंट भी मिलेगा वहां पे, अगर आप चाहते हो ना। क्योंकि मैंने जब ये फर्स्ट टाइम दिखाया था ना, तो मैंने इसकी डिटेल नहीं दी थी। तो उस टाइम पे, अब से लगभग मैं बोलूँ आपको 2-2.5 महीने पहले की बात है, जब ये घर पे पहुंचा था, तब किसी ब्लॉग में दिखाया था मैंने यहाँ रखते हुए। तब मुझे क्वेश्चन आया था कि दीदी आपने कहाँ से लिया है। तो ये इसमें वेरिएंट अवेलेबल है, और 3 वाला मेरे पास है, इसमें 5 वाला भी है, आई थिंक 4 वाला भी। आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से। और ऐसा नहीं है कि मल्टी कलर ही है, आपको एक कलर में भी मिल जाएगा, अलग अलग तरीके से मिल जाएंगे वेरिएंट्स। तो ये काफी अच्छी ड्रॉर्स है, अच्छी प्लास्टिक है और बहुत काम की चीजें हैं। ये बहुत काम की चीजें होती हैं, आप घर में रख लो ना, तो काफी चीजें हमारी ऑर्गेनाइज रहती हैं अच्छी तरह से। तो मुझे काफी पसंद है। आज काफी दिन के बाद मैंने इसकी सफाई की है, लेकिन बहुत इजी टू कैरी है, बहुत इजी टू यूज है, और बहुत सारा सामान इसके अंदर गाइस रह जाता है।
ये जो साइड पे शेल्फ़ है इसको भी मैं वीक में वैसे एक बार तो साफ़ करती हूँ, एकदम डीप क्लीन, यानी सारे शो पीसेस हटा हटा के सबको झाड़ती हूँ। और अगर शो पीस पे ज़्यादा धूल हो तो फिर सारे शो पीसेस वॉशेबल हैं, इनको वॉश कर देती हूँ। क्योंकि ये जो शेल्फ़ है ना ये वैसे लकड़ी का है पीछे से, जो कि फ़िक्स है दीवार के ऊपर, लेकिन इसके जो शेल्फ़ हैं वो कांच के हैं, तो ऑब्वियसली उस पर धूल जमा हो जाती है और अगर ना साफ़ करो ज़्यादा दिन तो वो दिखाई देने लगती है। तो बस ऐसे ही वीक में एक बार कर देती हूँ, लेकिन इस बार थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया क्योंकि मैं हॉस्पिटल में थी। आने के बाद बहुत सारे काम पेंडिंग हो गए थे तो मैं नहीं कर पाई थी। तो आज बहुत धूल निकली है इसके ऊपर से ना, और जितने भी शो पीसेस हैं वो भी काफ़ी गंदे हो रहे हैं। तो आज तो मैं भी ऐसे ही झाड़ रही हूँ, फिर बीच में एक दिन वक्त निकाल के इनको सबको वॉश कर दूँगी। साथों साथ ये जो मेरा बेड बैग है ना, इसके ऊपर के कॉर्नर्स पे भी धूल जमा हो रही थी तो वो भी क्लीन कर देती हूँ साथों साथ। और ये लाइट जो है ना, ये मुझे चलिए बहुत अच्छी लगती है शाम को। इससे ना एक फ़ील आता है, एक पॉजिटिव सी वाइब फील होती है मुझे जब शाम को लाइटिंग्स ऑन होती है ना, तो मुझे खुद को ऐसा लगता है वो काम करना चाहिए इंसान को जिससे उसके मन को खुशी मिले। तो चलिए अब यहाँ तो सफाई हो गई, चलो अब दूसरे रूम में चलते हैं। दूसरे रूम में जो अवी की अलमीरा है ना, जो मैंने पीछे मंगवाई थी, काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 2 से ढाई महीना तो हो ही चुका है, और आप लोगों को अच्छी लगी थी और आप लोगों ने मुझे पूछा भी था ये कहाँ से ली है। तो इसमें साइड पे बहुत सारे पॉकेट हैं, और ये जब से मैं हॉस्पिटल गई हूँ उससे पहले से मतलब अभी यूज़ कर रहा है काफ़ी टाइम से। तब से ये गंदी थी लेकिन मैं जाने से पहले ठीक नहीं कर पाई थी, मुझे टाइम नहीं मिला। बहुत पॉकेट्स हैं इसमें स्टोरेज के लिए, बड़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ आप चीज़ें स्टोर कर सकते हो। तो आज है ना, मैं और प्रिशा दोनों मिलके, मैंने प्रिशा को बोला थोड़ा सा टाइम निकाल, इसको आज हम मिलके ना बस क्लीन कर लेते हैं साथ में। गॉड, ये इसकी अलमारी देखो गाइस कैसे करके रखी है इसने, इतनी अच्छी अलमारी को कैसे रखा हुआ है। चल प्रिशा हम लोग मिलके ठीक करते हैं। हाँ ठीक है। जैसे तैसे इतने दिनों से वक्त निकालने की कोशिश कर रही हूँ, आज हम दोनों ने ठाना है घर को क्लीन करेंगे आज पूरा। कुछ जरा टाइम नहीं मिला था ये सब कामों का, और अभी ने देखो कैसे कर ली अपनी अलमारी। मेरी मैंने फिर भी ठीक करी वो नानी ने करवाई, एक्चुअली नानी ने हेल्प की। वो उनको बैठे बैठे कपड़े दे दिए उन्होंने, घर में को तय करके दे दिए सारे कपड़े। उसके बाद मैंने मेरी अलमारी तो अच्छी कर दी, अब इसकी अलमारी ठीक करनी है। एक्चुअली ये अलमारी है बहुत अच्छी। जब ये आई थी ना तब कई सारे लोगों ने इसका प्राइस वगैरह पूछा था कि कितने की है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये भी आपको जितनी भी चीज़ें मैं मतलब शो कर रही हूँ ना, सबके लिंक मैं नीचे रख दूंगी, क्योंकि आज सफाई कर रही हूँ तो ये सब भी साथ साथ शो कर रही हूँ। बिकॉज ये अलमारी के लिए मुझसे पूछा गया था कि ये आपने कहाँ से ली। अभी की अलमारी बहुत अच्छी है, इसमें देखिए कितनी सारी शेल्फ हैं, 1 2 3 4, और ये एक भी है जिसमें मम्मी और मेरा सामान रखा है। हाँ, हम लोग अपना सामान भी इसमें रख देते हैं, जैकेट वैकेट। काफ़ी बड़ी है ये, इसमें अभी का सामान होने के बाद भी नीचे का खाली रहता है, मतलब कोई चाहे ना तो इसके अंदर वो भी रख सकता है, जैसे बच्चों की थोड़ी बहुत बुक्स हैं या स्कूल का छोटा सा बैग हुआ या कोई भी ऐसे रैंडम स्टफ रह सकता है। और चूंकि कपड़े से ना ये पैक हो जाती है इस तरह से, पूरा का पूरा चेन बंद हो जाता है। तो सबसे अच्छी चीज़ है ना कि ये ना बच्चों के कपड़े गंदे नहीं होते, अंदर धूल मिट्टी वगैरह बिल्कुल नहीं जाती, क्लीन का क्लीन रहता है। तो ये जो अलमीरा है ना, मुझे पूछा था आप लोगों ने कि ये जो है कितने की ली थी मैंने, तो ये वैसे 1999 इसका प्राइस है। और इस वक्त लेकिन इस पे डील ऑफ द डे चल रहा है, तो अगर आपको मतलब ये लेना है, इंटरेस्ट है ना, तो आपको ये पड़ जाएगी 1699 में। वैसे इसका प्राइस है 1999 यानी कि 1999 रुपये, और आपको अभी डील ऑफ द डे के चलते मिलेगी 1699 रुपये की, और गिव अवे भी है साथ में। तो काफ़ी अच्छी वाली डील चल रही है। आपको अगर ये बाय करना है ना, इस टाइम पे आप बाय कर लेना। तो मैं और प्रिशा बस बातें करते करते कपड़े तय करके लगा रहे थे। इसमें फिर हम लोग, पता है इतने सारे शेल्फ है ना, तो उसका फ़ायदा ये हो जाता है कि एक में जो डेली वेयर वाले होते हैं हम वो रख देते हैं, एक में जो फुल स्लीव्स के हैं हम वो लगा देते हैं, कुछ नए नए अच्छे अच्छे कपड़े के लिए अलग अलग शेल्फ है, इवन कुछ बुक्स वगैरह भी रखी जा सकती हैं अंदर। तो ये फाइनली क्लीन हो गया है, देखिए इसमें अलग अलग सेक्शन सब हमने बना दिए, और प्रिशा इसको बंद कर रही है। तो ऐसे ही जब भी मैं कोई घर का काम करती हूँ ना, तो प्रिशा मेरे साथ इस तरह से लग जाती है, सब क्लीनिंग वगैरह करवा देती है। बेटियाँ होने का यही फ़ायदा है। और ये जो ऊपर की वो है ना छोटी सी चेन, इसमें भी काफ़ी सारा सामान हमारा रखा हुआ है। ये काफ़ी स्पेशियस हो जाती है, इसमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं कह सकते स्पेस कम है, काफ़ी सारा स्पेस है इस अलमीरा के अंदर। तो चलो वो तो हो गया। अब ये साइड पे जो हमारी स्टेशनरी कैबिनेट है ना, ये बार बार गंदी हो जाती है। बच्चों के घर में कभी पॉसिबल नहीं होता कि मतलब चीज़ ऐसी ही रहे, और वैसे भी हमारी भी आदत होती है जनरली कि कोई भी अगर हमारे पास ऐसी चीज़ है ना, कैबिनेट या फिर टेबल, तो हम कुछ ना कुछ तो उस पर रख ही देते हैं, ये ह्यूमन नेचर होता है। तो बस इसको भी मैंने कहा लगे हाथों क्लीन कर दूँ। वैसे यहाँ पे जनरली मैं विवेक की आजकल मेडिसिन रख देती हूँ, उनके स्टोमा बैग से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो रख देती हूँ, ऐसे चलता है। तो यहाँ क्लीनिंग हो गई। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ रात का बिस्तर सेट करने। जब शाम को कभी मैं इस तरह से क्लीनिंग करती हूँ ना, साथों साथ मैं रात का बिस्तर सेट कर देती हूँ।
तो आपको पता होगा एक मैंने बड़ी रज़ाई मंगवाई थी, है ना, वो अभी टाइम चला गया, अब हल्की फुल्की सी ठंड लगती है रात को, ज़्यादा नहीं। तो ये एक ऐसा सॉफ्ट सा ब्लैंकेट टाइप है जो कि ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा, एकदम नॉमिनल है। मतलब ये वाला ब्लैंकेट हम लोग लेना पसंद करते हैं, प्रिशा को भी पसंद है। एक तो सैटिन सिल्की फिनिश है तो वैसे भी अच्छा लगता है। कुछ कपड़े थे बालकनी में, मैंने कहा चलो इनको भी तह लगा दूं, सूख चुके थे, वॉश किए थे आजकल 2 से 3 बार कपड़े धुल जाते हैं क्योंकि मम्मी पापा जो आए हुए हैं ना, इसीलिए है ना। ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास आए हुए हो गया, सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी तब आया था और अभी तक चल रहा है क्योंकि अभी एकदम से तो सर्दियाँ नहीं गई हैं। ये हल्का फुल्का सा ओढ़ने का टाइम तो अभी भी है, काफ़ी वैसे गर्म है ये और सैटिन है। और ये इसके लिए भी मुझे पूछा था कहाँ से मैंने लिया था, तो ये भी, इसका भी डिटेल नीचे रहेगा, आप चेक कर लेना। ये 1299 यानी कि 1299 रुपीज़ का था और काफ़ी अच्छा है क्वालिटी वाइज, पूरा डबल बेड का है, साइज भी अच्छा है, कपड़ा भी बहुत ज़्यादा सिल्की है और अंदर से भी एकदम सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा है। तो ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया मैं यूज़ करते हुए। और आपको ना एक चीज़ और बता दूं, मैं यहाँ पे एक गिव अवे भी अनाउंस कर रही हूँ। आपको क्या करना होगा, नीचे जो मेरा लिंक है ना, वहां से जाके आप इन सब चीज़ों की जो भी आप चाहते हैं, और भी बहुत सारी वैरायटी वहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो। बस कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी, ऐसा प्राइस लिमिट नहीं है, कोई भी कुछ भी कितना भी शॉपिंग कर सकते हो। लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरा लिंक है ना, वहीं से आपको जाके क्लिक करके शॉपिंग करनी है। चाहे तो आप व्हाट्सएप से भी कर सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप से भी मैं नीचे व्हाट्सएप का भी लिंक छोड़ रही हूँ वहां का, जिससे कि आप शॉपिंग कर सको। तो सपोज कि आप वहां से शॉपिंग करते हो, व्हाट्सएप का भी काउंट होगा अगर आप व्हाट्सएप से भी करते हो, तो 5 विनर्स चूज किए जाएंगे और उनको मिलेगा HMTI का वॉच, रिस्ट वॉच। तो आप कर सकते हो, ये गिव अवे मैं अनाउंस कर रही हूँ और काफी अच्छा है, ये मुझे पसंद आया। तो बस वही रात के लिए सबका बेड लगा रही हूँ। बच्चे तो आजकल, मैं और विवेक इस रूम में सोते हैं, मम्मी पापा बाजू वाले रूम में सोते हैं। आजकल मॉम डैड दोनों बाजू के रूम में सोते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उन्हें बोला भाई आपको अगर यहाँ सोना है आप यहाँ सो सकते हो, लेकिन विवेक को यहीं पे ज्यादा अच्छी नींद आती है, तो यहीं पे हम लोग आजकल सो रहे हैं। और पापा मम्मी के साथ अभी सोता है अभी को तो बिल्कुल नहीं चलता अपने नानू नानी के बिना। और प्रिशा जो है कभी हमारे पास यहाँ सो जाती है नीचे बिस्तर लगा के, कभी आगे रूम में पढ़ते पढ़ते सो जाती है, क्योंकि उसके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, वो आपको पता ही होगा। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में, क्योंकि मुझे अब करना है डिनर का सब तैयारी वगैरह। मम्मी पापा के लिए आज मैं उत्तपम बनाने वाली हूँ। मैंने कहा आज मम्मी आप बैठो, बिकॉज़ वैसे भी बैठती नहीं है, बस किचन में लगी रहती हैं। तो ये यहाँ पे आपको पता ही, मैंने बताया था, ये मिलता है तैयार स्टफिंग है ये, चाहे आप इससे इडली बना लो या इदड़ा बना लो जो गुजरात में खाते हैं, या फिर आप इससे उत्तपम बना लो, ऑल इन वन काइंड ऑफ ये है स्टफ़। और ये आज मैं इसमें सर्व करने वाली हूँ सबके लिए। ये ना काफ़ी दिन से मेरे पास आया हुआ रखा था, ये नया बर्तनों का सेट है और इसकी स्टील बहुत भारी है। जनरली स्टील जो होती है ना वही चेक करते हैं कि भाई कितनी भारी है कितनी नहीं, काफ़ी भारी स्टील के हैं ये। आई थिंक 24 बर्तनों का सेट है, 4 ग्लास, 4 चमची, 8 कटोरियाँ बड़े साइज़ की, 4 कटोरियाँ छोटे साइज़ की, काफ़ी हैवी स्टील है और 4 प्लेट्स हैं ये। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कहा चलो मम्मी पापा आए हैं तो निकालते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने इसको अंदर रख रखा था स्टोर रूम में, बहुत वक्त से मेरे पास रखा हुआ है नया, पर आज मेरा मन किया। बहुत ही बढ़िया वाली स्टील है, मैंने मम्मी को भी दिखाया, मम्मी को भी अच्छा लगा, मम्मी कह रही थी हैवी स्टील है, बहुत ही अच्छा सेट है। इसका प्राइस 1699 रुपीज़ है। ये भी आप मेरे लिंक से जाके बाई कर सकते हो चाहो तो यहाँ पे मैंने ये स्टफिंग निकाल रही हूँ। अब मैं एक बर्तन में पूरी स्टफिंग निकाल लूँगी। ये प्याज कट करके रखे हैं मैंने, और कैसे बनाते हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ। सारे के सारे पैकेट्स को ओपन कर लेना है। ये तो तैयारी बैटर है जो कि मिलता है बेकरी वगैरह पे, और बस इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। वैसे उत्तपम अलग अलग तरह से लोग बनाते हैं, कुछ लोग गाजर कैप्सिकम वगैरह भी डाल देते हैं, पर मैं खाली अनियन उत्तपम बना रही हूँ। और यहाँ पर मम्मी और प्रिशा बैठ के टीवी देख रहे थे। मैं कहा चलो 2 मिनट टिकती हूँ, मम्मी से 2-3 बातें पूछनी थी। मैं कहा आप अगर साथ में दाल चावल खाना चाहो तो वो भी रख दूँ, बोली नहीं शाम को हम भी हल्का ही खाएंगे, तो उत्तपम इनफ हो जाएगा। तो बस अभी उत्तपम में तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। उत्तपम में कुछ लोग बहुत सारी सब्जियां भी डाल देते हैं, बट हमारे यहाँ पे जनरली टमाटर भी डालते हैं कुछ लोग, लेकिन मुझे जनरली अनियन उत्तपम काफ़ी पसंद है, घर में सभी को अच्छी लगती है। साथ में चटनी वगैरह भी कंबाइन की जा सकती है, जैसे कि नारियल चटनी या मूंगफली की चटनी, ये तरह तरह की चटनियाँ बनती हैं साउथ इंडियन स्टाइल में, या फिर सांभर भी बना लो साथ में। इडली सांभर चटनी होता है, तभी मैं ज़्यादातर इडली इसी बैटर की बनाती हूँ। ये बैटर बड़े इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है और काफ़ी अच्छा होता है और हल्का भी रहता है। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना, मुझे याद आया कि एक ऑर्गेनाइज़र मेरा रखा रह गया था, तो यहाँ विवेक की जो मेडिसिन वगैरह आजकल मैं रखी रहती हूँ ना, वो मैं ऑर्गेनाइज़र में फ़िक्स कर रही हूँ, सो दैट जितनी भी मेडिसिन है वो एक जगह संभली रहे। नहीं तो क्या होता है, एक कहीं चली जाती है, एक कहीं चली जाती है। एटलीस्ट गड़बड़ भी होती है ना, ऑर्गेनाइज़र के अंदर ही होती है, चीज़ वहीं मिल जाती है, एटलीस्ट उतने ही एरिया में मिल जाती है। नहीं तो ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है कुछ चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें संभली नहीं रहती, बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो मुझे याद आया तो ये ऑर्गेनाइज़र मैंने रख दिया। देखो कितना अच्छा लग रहा है, जगह भी खाली हो गई
और सब कुछ फिक्स भी हो गया। और ये कुछ टिश्यू पेपर्स हैं जो मैं ऑलवेज़ यहाँ एक ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया अभी विवेक का जो भी ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है उसके चलते उनको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो बस इसीलिए मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ कर दिया। और ये जो दूसरा ऑर्गेनाइज़र था जिसमें उनका बॉडी स्प्रे, एक बॉडी वॉश, ये सब देखिए यहाँ पर फिक्स हो गया, कितना अच्छा लग रहा है। इधर डाइनिंग टेबल पे भी थोड़ा सामान पड़ा हुआ था, क्योंकि अभी इन लोगों ने बोला ज़रा 5-10 मिनट रह के बनाओ उत्तपम, तो मैं कहा चलो उतनी देर में थोड़ा घर ठीक कर दूँ। तो डाइनिंग टेबल पे बहुत सारी चीज़ें रखी थी जो कि दिन में इकट्ठी हो ही जाती हैं, कितना भी ना चाहो पर कुछ ना कुछ तो रखा ही जाता है। प्रिशा का थोड़ा सामान था, थोड़ा विवेक का, तो थोड़ा हमारा किचन का, तो मैं कहा ये भी क्लीन कर दूँ। जनरली मैं शाम को एक बार वापस डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि शाम को जब डस्टिंग कर दो ना तो घर में थोड़ी सी रौनक लगती है। तो बस यही कुछ टिप्स वगैरह हैं जिनसे मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ। इस तरह से मैं अकेले मेरे घर को मैनेज कर लेती हूँ। कुछ ऑर्गेनाइज़र्स की मदद से घर काफ़ी संभला रहता है। साथों साथ टाइम टू टाइम डस्टिंग करनी पड़ती है घर की, क्योंकि बच्चों वाला घर होता है ना, तो आप अगर एक बार सेट कर दो तो वो पूरा दिन सेट नहीं रहता है। जो लोग कहते हैं ना हमारा घर सेट रहता है, और अगर उनके घर में बच्चे हैं तो ये बात बिल्कुल सही नहीं हो सकती है। जब आपको क्लीन तो करना ही पड़ता है। तो चलिए फाइनली मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरह से उत्तपम बनाती हूँ। चाहे आप घर पे बैटर बनाओ या आप ऐसा तैयार बैटर लाओ, आपका जो भी बैटर हो, मैं बनाती इस तरह से हूँ। सिर्फ नमक मैंने अंदर डाला है और कुछ नहीं। हल्का सा तेल मैंने स्प्रिंकल कर दिया है पैन के ऊपर, और बस इसको फैला देना है जो आपका बैटर है। और इसके ऊपर आपको जितनी सब्जियां पसंद है, अगर कैप्सिकम पसंद है, गाजर पसंद है, कैबेज, प्याज, टमाटर सब डाल सकते हैं, बट मैं सिर्फ प्याज वाला बना रही हूँ। और बस इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। और हाँ, इसके ऊपर से थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची स्प्रिंकल कर दीजिए या चाट मसाला, तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ में चटनी सांभर हो तो और भी मज़ा आ जाएगा। कुछ देर के लिए ढक देंगे 5-7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, और फिर इसको पलट देंगे तो ये गोल्डन हो जाएगा थोड़ा। और ये देखिए दोनों चटनी निकाल दी मैंने, नए वाले उसमें ही मैंने बर्तनों में निकाला है। एक में सॉस है और एक में हरी चटनी है। इसके साथ उत्तपम बहुत बढ़िया लगेगी। काफ़ी अच्छा वाला ब्रेकफास्ट भी ये हो सकता है। और जिन लोगों को लाइट डिनर करना पसंद है या कुछ डिफरेंट चाहिए ना, उन लोगों के लिए आइडिया काफ़ी काम करेगा। काफ़ी अच्छा वाला डिनर है ये, लाइट डिनर है। हमारे यहाँ पे गुजरात में वैसे भी लोग जनरली लाइट डिनर करते हैं। कुछ लोग मुझे कहते भी हैं बल्कि कमेंट सेक्शन में कि आप ऐसा कैसे खा लेते हो, हमें तो फुल खाना चाहिए। पर हमारे गुजरात में शाम के टाइम बहुत ज़्यादा लाइट खाते हैं जनरली लोग। तो इस तरह से जब फैला देते हैं ना पैन में, तब थोड़ी देर के लिए ढक देना होता है उत्तपम को, जिससे कि प्याज वगैरह थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। और बस थोड़ी देर के बाद इसको थोड़ी सी देर के लिए पलट देना होता है, ओनली फॉर फ्यू सेकेंड्स, और बस फिर उतार के सर्व कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे दनादन मेरे उत्तपम बन रहे हैं और एक एक करके सबको मैं खिला रही हूँ। मम्मी को बिठा दिया मैंने आज, क्योंकि ये बिल्कुल बैठती नहीं है, जब देखो किचन में लगी रहती हैं, बस इसीलिए। तो आज का आपको इवनिंग क्लीनिंग रूटीन कैसा लगा? आपको क्या बोलेंगे इस वीडियो को? इवनिंग रूटीन, इवनिंग क्लीनिंग रूटीन, या फिर मैं अपना घर कैसे मैनेज करती हूँ, किस तरह से मैं एक साथ सारा काम अकेले कर लेती हूँ कुछ मदद से। प्रिशा मेरी मदद ज़रूर करती है और कुछ चीज़ों में तो अभी भी हेल्प करता है। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने कोशिश तो की है, और जितनी भी चीज़ें हैं सबका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। लिंक यानी मेरा लिंक है, वहाँ से बाय कर लीजिए। गिव अवे में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो अभी रात के 10 बजे हुए हैं, हम लोग का खाना हो गया, उत्तपम खा ली, बहुत अच्छी बनी थी। एंड जितनी भी चीज़ें आज आपने देखी मेरे घर में सफाई करते हुए, काफ़ी सारी सफाई कर ली मैंने शाम को। सबका जो एक ही लिंक है वो नीचे मिल जाएगा, प्लस उनका व्हाट्सअप लिंक में मिल जाएगा। तो आप चाहो तो कुछ भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुछ लोग मुझसे इस ड्रॉर के बारे में पूछ रहे थे और कुछ लोगों ने मुझे पूछा था अवी की अलमीरा के बारे में। तो देख लीजिएगा आप, है ना। और गिव अवे ज़रूर याद रखिएगा। मम्मी पापा खाना खा के आराम कर रहे हैं। प्रिशा उधर मेरी सिस्टर, मतलब मम्मी उधर मेरी सिस्टर से बात कर रही हैं फ़ोन पे। चंडीगढ़ वाली जो मेरी दीदी है ना, उनसे मम्मी बात कर रही हैं। पापा और विवेक का काम है टीवी देखना, वो लोग टीवी देख रहे हैं। प्रिशा अपनी पढ़ाई कर रही है, अभी भी पढ़ाई कर रहा है। और बस अब मैं कपड़े चेंज करके सोने जा रही हूँ। यस, आज जल्दी सोने जा रही हूँ, 10 बजे मैं सो रही हूँ। थकान बहुत लग रही है मुझे, आराम नहीं मिल रहा कुछ दिनों से। जब से हॉस्पिटल गई हूँ ना, उसके बाद से ठीक से आराम नहीं मिला है मुझे। बहुत थकान लगी हुई है मेरे शरीर को। और विवेक ठीक है, वॉकिंग कर रहे हैं। अब तो टेरेस पे जाना शुरू कर दिया है, टेरेस पे वॉक करते हैं। आज उन्होंने टेरेस पे काफ़ी देर वॉकिंग की, और करनी भी चाहिए, थोड़ा अच्छा फील कर रहे हैं वो ऊपर जा रहे हैं तो। नहीं तो घर के घर में इंसान जो है बोर हो जाता है। और आईब्रो बहुत बढ़ रही हैं अब मुझे। मैं सोची हूँ घर पे ही किसी को बुला लूँ। कुछ गर्ल्स होती हैं ना जो घर पे जाके कर देती हैं, तो मैं सोची हूँ आईब्रोज़ के लिए बुला लूँ। मेरी आईब्रो बहुत बढ़ गई, आपको कैमरे में नहीं दिख रही लेकिन काफ़ी बढ़ चुकी है। उत्तपम मैंने अनियन वाली बनाई थी, और लास्ट में बची नहीं अनियन, तो मैंने फिर
प्लेन बना के खाई, प्लेन उत्तपम, और मम्मी के हाथ की चटनी के साथ। आपको बताया था ना मैंने, मम्मी बना के फ्रिज में रख देती हैं बहुत सारी चटनी, और इतनी अच्छी चटनी बनाती है, मैं क्या बताऊँ आपको। मम्मी जैसी चटनी मैंने लाइफ में नहीं खाई। हम लोग आज बल्कि मजाक भी उड़ा रहे थे मम्मी की कि भाई मम्मी आप तो जो है होटल खोल लो, नया बिजनेस स्टार्ट कर दो। मेरे मम्मी का नया बिजनेस। मैंने कहा आप चटनी जो है ना, मतलब खाने का बिजनेस शुरू करो, फूड का, मतलब सिखा दो, खुद नहीं करना, सिखा दो, बंदे को रख लो वहाँ पे, सिखा दो, और आपका बहुत अच्छा चलेगा ये काम। तो मम्मी बोल रही थी ठीक है मैं यहीं शिफ्ट हो जाती हूँ, और यहाँ शिफ्ट होके फिर हम लोग शुरू करते हैं। चटनी बनाएंगी, वो चटनी सिखाएंगी, मतलब बंदे को बनाएगा। मम्मी की रेसिपीज़ काफ़ी औसम होती हैं। हाँ नो डाउट, जब से मम्मी आई हैं हम लोगों ने इतनी ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया, बिकॉज़ आपको भी पता है कि विवेक इतना ज़्यादा कुछ अच्छा खा नहीं पा रहे, बस इसीलिए उत्तपम वो खा सकते थे तो वो बनाई, और इसके अलावा हमने क्या बनाया, आलू पराठे बनाए थे, वो शेयर किए थे मैंने। बाकी मम्मी कहती भी हैं, राजमा एक दिन बना लिया, मम्मी कहती भी हैं कि ये बना ले वो बना ले। पंजीरी, हाँ पंजीरी की रेसिपी अभी शेयर नहीं हुई है, हो जाएगी, बिकॉज़ हमारी जो है ना लिफ्ट 2 दिन कल से बिगड़ी हुई है लिफ्ट, तो लिफ्ट की वजह से हम लोग कहीं नीचे नहीं उतर पा रहे हैं, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। चलिए इस व्लॉग को यहाँ एंड करती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते। व्लॉग था प्लस इवनिंग क्लीनिंग रूटीन था, हाउस क्लीनिंग रूटीन। तो कैसा लगा लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आया है तो, और मिलते हैं फिर, कब मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड कीप स्माइलिंग।